क्लास 10th में हूँ, सपना है कि बोर्ड एग्जाम में मुझे फोड़ना है, लेकिन एक अच्छा टाइम टेबल ढूंढ रहे हो कि भैया मुझे एक टाइम टेबल बना दो, मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करूँगा जुलाई से और बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आऊँगा। तो ये वीडियो पूरा देखना और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को खजाना छोड़ रहा है तो चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। जो बच्चा इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, उसके 95% ज़रूर आएंगे, ये मैं बोल के देता हूँ। तो देखो, जब भी आप उठ रहे हो तो आपके पास 3 टाइम है ना, सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है। कौन सी बुक से पढ़नी है वो भी मैं बताऊंगा, कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा, पूरा देखोगे तभी पता लग पाएगा, ठीक है। सो यहाँ से देखिए, जब हम बात करते हैं भैया हमें उठना कितने बजे है ना, कि हमारे पास तो भैया बहुत सारा समय है, लेकिन स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी पढ़नी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी, इसके लिए टाइम ज़रूर निकालना है आपको, चाहे आप स्कूल में पढ़ो चाहे आप कोचिंग पढ़ो। उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। सीक्रेट चीज़ है, अगर आपको टॉपर बनना है, सेल्फ स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस, ठीक है, और टेस्ट, ये चीज़ आपको रेगुलर बेस पे करना है, तभी आप टॉपर बनोगे, अन्यथा नहीं। तो सुबह देखो, सुबह आपको कम से कम 5 बजे, ठीक है, 5 बजे उठ जाना है। 5 बजे आप अगर आप उठोगे ना आज के टाइम में, तो देखोगे कि पूरा उजाला हो रखा है, पूरा दिन हो जाता है 5 बजे। 5 बजे उठो, सुबह 1 घंटा, क्योंकि स्कूल जल्दी हो खुलता है, तो कम से कम उठो कि आपको 5 बजे से लेकर 6 बजे 1 घंटा पढ़ने का समय मिल जाए। 1 घंटा आपको इसमें पढ़ना है, और इसमें आप कोशिश करो कि आप विज्ञान पढ़ो, हमारे वीडियो देखकर, हमारे नोट से, ठीक है। विज्ञान पढ़ सकते हो आप, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ सकते हो। ये 2 विषय आपके लिए बेस्ट रहेंगे सुबह, क्योंकि सुबह का टाइम क्या होता है, थियोरटिकल चीज़ें पढ़ने के लिए बेस्ट होता है, दिमाग हमारा शांत होता है, जो भी पढ़ते हैं दिमाग में याद रहता है। सब लोग बोलते हैं, साइंटिफिक भी प्रूफ है कि सुबह जो भी थियोरटिकल चीज़ें पढ़ते हो वो दिमाग में फिट हो जाती है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जिनमें आपको भूलने के चांसेस ज़्यादा हैं। सामाजिक विज्ञान आपको कम से कम 20 मिनट सुबह पढ़ लेना चाहिए, और विज्ञान कम से कम आधा घंटा 40 मिनट पढ़िए। सुबह का टाइम ये 2 विषय आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। मैं मैथ पढ़ने के लिए मैं नहीं बोलूँगा एकदम सुबह, अगर आप पढ़ोगे तो आपका अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पढ़ सकते हो। तो 5 से लेकर 6 बजे तक का समय है, क्योंकि स्कूल आपका 7 बजे होता है, ठीक है। स्कूल आप 7 बजे जाते हो, उसके बाद आप क्या करोगे, इसके बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेना है। रेस्ट का मतलब इसमें आप वॉशरूम जाओगे, फ्रेश होगे, तैयार होगे, आपका डिनर बोला, आपका ब्रेकफास्ट होगा, और आप स्कूल के लिए चले जाओगे। तो उसमें आपका 1 घंटा समय जाने वाला है। स्कूल भी आप हवाई जहाज से तो जाओगे नहीं, पैदल चल के ही जाना है, तो उसके लिए भी आधा घंटा आपको चाहिए। तो वो टोटल टाइम 1 घंटे का हो गया। 7 बजे से लेकर आप पूरा 1 बजे तक, ठीक है, 7 से लेकर 1 बजे तक आप स्कूल में रहोगे। स्कूल टाइम है आपका, है ना, स्कूल टाइम। अब ये स्कूल टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ये स्कूल टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि जो भी बच्चे का डाउट रहता है, जो भी बच्चा कमज़ोर होता है पढ़ने में, वो सारा यहीं से आता है। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, दोस्तों के साथ हा हू हा हल्ला, मस्ती करनी है, घूमना है, फिरना है, बकेती काटनी है, इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त हो जाते हो, और फिर बोलते हो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप स्कूल जाओ उससे पहले जो भी विषय स्कूल में, जो भी सब्जेक्ट्स में जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, उससे पहले हमारे वीडियो देख के एक बार तैयार होके जाओ। 1 शॉट वीडियोज़ हैं, उस चीज़ की तैयारी कर लो, तो आप प्रिपेयर हो जाओगे उस चीज़ के लिए। और फिर जब टीचर समझाएंगे तो आपको फटाफट समझ में आएगा। हमारे में से तो आ ही जाएगा, जब टीचर बताएंगे तो और समझ में आएगा, आपको दिक्कत ज़्यादा होगी नहीं। और जब भी पढ़ने बैठो, चाहे हमसे पढ़ो, चाहे टीचर से पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो, आपको पढ़ाई करते समय अपने मन को शांत रखना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अब पढ़ने बैठे हो, दिमाग में चल रहा है यार कब घर में जाऊंगा, कब जाके वीडियो स्क्रॉल करूंगा, कब किसी को मैसेज करूंगा शांति को, कब प्रिया का मैसेज आएगा, है ना, कब मैं पबजी खेलूंगा, कब मैं सब्जी लाने जाऊंगा, कब मैं ये बकेती करूंगा, कब मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा। ये सब अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो वेस्ट है, कुछ पढ़ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सारे डाउट्स वहीं से बनेंगे। आपको पढ़ाई करते वक्त दिमाग को शांत रखना है। देखो, जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, जब बकेती काटो तो बकेती काटो, जब खेल रहे हो तो तब खेलो। मेरा कहने का मतलब है, जब जिस काम में हो आप वही काम पे ही ध्यान रखो। अगर आपका मन इधर भी है उधर भी है तो आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, ठीक है। अगर आप क्रिकेट खेल भी हो तो क्रिकेट दबा के खेलो, जब क्रिकेट खेलने का टाइम है। स्कूल टाइम है भाई, पढ़ाई करनी है, सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ सोमवार से लेकर शनिवार तक दबा के पढ़ाई करो, और रविवार का जो दिन होता है दबा के बकेती काटो, क्रिकेट खेलो, घूमो फिरो, नाचो गाओ, जो मन करता है वो करो।
क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है दिमाग के लिए, फिजिकल के लिए भी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब आप घर पे आओगे, 1 बजे आप घर पे आओगे थक हार के, तो आपको क्या करना है, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आप अपना लंच कीजिए और फिर रेस्ट कीजिए। ठीक है, रेस्ट कीजिए। जब हम स्कूल टाइम में थे ना, हमें नींद नहीं आती थी। आप में से भी कई लोगों को नींद नहीं आती है, लेकिन जैसे ही किताब खोलोगे आपको नींद आने लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपका मन नहीं है। कई बच्चे बोलते सर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। वास्तविकता मैं बताऊं, पढ़ने का किसी का मन नहीं करता। पढ़ाई एक बोरिंग सब्जेक्ट है। अब ये सोचो, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा। जो मम्मी पापा आपके पीछे पैसे खर्च कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं, उनका सपना अधूरा रह जाएगा। अब आप सोचो, अगर पढ़ाई जैसा आसान काम आप नहीं कर पा रहे हो तो भाई मजदूरी करो, लेबरी करो, बाहर जाओ, झाड़ू लगाओ। क्या आप घर में क्यों बैठे हो? 2-4 पैसे कमा के मम्मी पापा को दो, है ना। पढ़ाई सबसे आसान काम है। जो अगर ये तुम करने से डर रहे हो, 6 घंटे तुमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो भाई कल की डेट में 12-12 घंटे काम करने के लिए रेडी रहो धूप में, और बीवी की गाली सुनने के लिए रेडी रहो। क्योंकि अगर जेब में पैसा नहीं होगा ना, तो दुनिया भर की मुसीबतें तुम्हारे पीछे रहेंगी। और अच्छा एजुकेशन जब होगा तो अच्छे जॉब के लिए हम प्रिपेयर कर पाएंगे, अच्छा व्यक्तित्व होगा हमारा, हर चीज़ में हम सही जा पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अभी आपका उम्र पढ़ाई का है तो प्लीज़ पढ़ाई करो, कोई ढोंग रचने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई से आसान चीज़ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार अपनी मम्मी पापा की तरफ देखो तो पढ़ाई करने का ऑटोमेटिकली मन करेगा। अब आप थक हार के आए होगे तो आप स्कूल के भी होमवर्क मिलते हैं। ठीक है, स्कूल के भी होमवर्क मिलते हैं, तो 2 से 3 बजे का जो समय है, 1 घंटा 1.5 घंटा आप स्कूल के होमवर्क कीजिए। जो भी लिखने पढ़ने का काम दिया गया है उस होमवर्क को आप कर लीजिए। ठीक है, पैसे अगर आपको ज़्यादा है आपके पास तो आप ऑफलाइन कोचिंग जा सकते हैं, अच्छी बात है। बट आज के डेट में आप ऑनलाइन से पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं, सर हमने तो जब से आपका वीडियो देखा है ना, हमने ऑफलाइन कोचिंग जाना छोड़ दिया है, और मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 8 वर्षों से यूट्यूब में फ्री पढ़ा रहा हूँ, फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। हमसे पढ़ोगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप कोचिंग की भी ज़रूरत आपको नहीं होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ही ऐसे हो जो आपके बहुत ज़्यादा डाउट रह जाते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन कोचिंग को बुरा नहीं बोलता हूँ, ठीक है, वो भी बेस्ट है अपनी जगह, तो जा सकते हैं। बट जो बहुत ही बेकार है उनके लिए ही ये चीज़ बेस्ट है। अब आप क्या करो, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय है, ठीक है, आप मैथ्स पढ़ो, आप मैथ पढ़ो 2 घंटा लगातार। ठीक है, आप हमारे वीडियोस से मैथ पढ़िए, 1.5 घंटा 2 घंटा मैथ वहाँ से पढ़िए, फिर सेल्फ स्टडी भी करिए। 2 घंटा मैथ आपने यहाँ पढ़ लिया, सुबह अपने 3 से 5 हो गया। अब आप क्या करोगे, 5 से लेकर 6 बजे तक का जो समय है उसमें आपने क्या करना है, आपको थोड़ा हिंदी पढ़ लेना है इसमें, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेना है, और जिसके पास थोड़ा संस्कृत है वो संस्कृत भी थोड़ा पढ़ ले। ठीक, कितना कितना मिनट पढ़ना बता रहा हूँ। देखो, आपको अंग्रेजी शुरू से पढ़नी है। हिंदी मीडियम विद्यार्थियों की इंग्लिश में बहुत पकड़ कम होती है, बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं इंग्लिश में, तो आपको शुरू से मेहनत करना है। इंग्लिश डेली पढ़नी है, कम से कम 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट अंग्रेजी पढ़नी है। हिंदी कम से कम आपको डेली नहीं तो 10 से 15 मिनट आपको पढ़ना है, 10 मिनट पढ़ लो, स्टार्टिंग से पढ़ना है। और संस्कृत भी कम से कम 10 मिनट डेली पढ़ो, ठीक है, क्योंकि हिंदी हमारे लिए ज़्यादा आसान होती है, तो कम से कम 10 मिनट हिंदी डेली पढ़ो। आज से ही पढ़ना है, शुरू से पढ़ोगे तो ये 10 मिनट बहुत है। कई बच्चे हिंदी लास्ट के 2 महीने पढ़ के भी अच्छे नंबर ला लेते हैं। तो आप इनमें पढ़ाई करनी है। इनमें क्या है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है, लिखावट मैटर करती है, राइटिंग मैटर करती है, ग्रामर, ये सब की तैयारी आप शुरू से कीजिए अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। 5 से 6 बजे ये सब्जेक्ट पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, फिर 6 से लेकर 7 बजे का जो समय है आपको थोड़ा रेस्ट करना है। भाई आप इंसान हो, आप मशीन नहीं हो, आप रेस्ट किए कर सकते हैं। रेस्ट करने के साथ आप खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा टीवी देख सकते हैं, जो भी मन करे जिससे आपको रिलैक्स मिलता है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रेस्ट का मतलब ये नहीं कि सो गए लेट गए। आप उठो, पानी पियो, चलो, खेलो, कूदो। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे में फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी प्लीज़ कीजिए। आप लोग थोड़ा चलना है, खेलना है, कूदना है, जो भी कीजिए, बहुत ज़रूरी है। फिजिकली फिट रहोगे, आपका दिमाग भी फिट रहेगा। ठीक है, अच्छा खाना पीना, और बाहर का जो जंक फूड है, ठीक है, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, चाउमीन, मोमो, फोमो, ये अटरम शटरम जो दुनियादारी तेल सा पकोड़ा, काले काले तेल में समोसे बन रहे हैं, ये सब मत खाओ।
ये आपको बीमार कर रहे हैं, बहुत बीमार कर रहे हैं। ठीक है, इन सब से बच के रहना है। अगर जंक खाने का मन करता है तो महीने 2 महीने में एक बार खा लिया चलेगा। ज़्यादा शुगर से भी बच के रहना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, रेस्ट हो गया 1 घंटा, अब आप बैठ जाइए। 7 से लेकर 8 बजे तक का समय, 1 घंटा आपको विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, 1 घंटा आपको विज्ञान पढ़ना है। फिर 8 से लेकर 9 बजे तक का समय है। इसमें आप क्या कीजिए, आपके जो भी रिवीजन है वो कीजिए, रिवीजन कीजिए। जो भी दिन भर आपने पढ़ाई की है उसको सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए एक बार। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सेल्फ स्टडी हो जाएगी। मैथ में क्या पढ़ा, विज्ञान में क्या पढ़ा, सामाजिक में क्या पढ़ा, हिंदी में जो भी, थोड़ा थोड़ा रिवीजन कीजिए। 1 घंटा, 1 घंटा आपको रिवीजन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का जो समय है, इस समय में आप अपना क्या कर लीजिए, डिनर कर लीजिए, खाना खा लीजिए। देखो, या तो खाना आपको 6 बजे से पहले ही कर लेना है, 7 बजे से पहले कर लेना है तो बढ़िया रहेगा, नींद नहीं आएगी। या थोड़ा रुक के करना है, और रात का खाना थोड़ा हल्का होना चाहिए। ये नहीं कि भाई ठूस तेल वाला खा रहे हो। अगर भारी भरकम खाना है, जैसे आपको कुछ अटरम शटरम खाना है, तो वो पहले खाओ। ज़्यादा रात में जो खाना रहता है वो हमारे पेट में पड़ा रहता है। ठीक है, तो रात का खाना हमेशा हल्का खाना है। अगर कुछ खाना का ज़्यादा भारी भरकम है, जैसे कई लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, ऑयली फूड्स खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, तो वो थोड़ा पहले खा लो, 7 बजे से पहले। रात को ज़्यादा रात हो जा रही है तो मत खाओ। ठीक है, हल्का खाना को दाल चावल खा लो, ये बढ़िया है। 9:30 बजे आपको क्या करना है, अब आपको आ रहेगी थोड़ी नींद। नींद से आके खाने के बाद नींद थी आती है, थोड़ा सा टहलने के बाद 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक का जो समय है, ठीक है, 1 घंटा आप फिर से, 1 घंटा नहीं, 40 मिनट मैथ पढ़ लीजिए। 40 मिनट आपको क्या कर लेना है, मैथ पढ़ लेना है। और 20 मिनट आपको विज्ञान पढ़ लेना है। 20 मिनट आपको विज्ञान पढ़ लेना है। और 10:30 बजे आपको चले जाना है सोने। क्या करना है, सोने जाना है। और जाते ही तो आपको नींद आएगी नहीं। ठीक है, जाते ही तुरंत नींद नहीं आती। और सोने के शाम पे आपको मेडिटेशन करनी है। कैसी वाली मेडिटेशन, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कैसी वाली मेडिटेशन करनी है। आपको अपनी आंखें बंद करनी है, ऐसे लेटे, और सोचना है कि मैंने आज सुबह मैथ में क्या पढ़ा, मैथ में क्या पढ़ाया गया, ऐसे दिमाग को सोचना है। मैथ में ये सर ने ये पढ़ाया था, ये फॉर्मूला लगता है, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा तो ऐसे होता था। ठीक, इससे आपका बैक एंड में रिवीजन हो रहा है। और वो आप जो बोलते हैं ना, मैं बार बार भूल जाता हूँ, मेरे को पढ़ता तो सर मैं बार बार भूल जाता हूँ, भूलोगे नहीं। ये चीज़ करके देखो, फिर आप सोचो विज्ञान में आज मैंने क्या पढ़ा, हिंदी में मैंने क्या पढ़ा, सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ा। ये सब सोचने में 5 मिनट ही लगेंगे। इससे क्या होगा, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। जो आप बार बार बोलते हैं ना मैं भूल जाता हूँ, वो चीज़ धीरे धीरे दूर होगी। और आप जब सो जाओगे तो बैक ऑफ द माइंड में वो सब चल रहा होगा। ठीक है, वो सब चल रहा होगा। और आज जो भी आपने पढ़ा, सुबह जैसे ही उठो कोशिश करो कि 5 से 10 मिनट फटाफट एक बार रिवाइज करूं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो रूटीन है, इसको आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मिनिमम आपको डेली स्कूल से घर आने के बाद 5 से 7 घंटे डेली पढ़ाई करनी ही करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। अगर ये फॉर्मूला अपना लिया, टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, बाकी क्लास 10 का हर चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, चाहे विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी, इंग्लिश, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक, किसी प्रकार की वीडियो की जरूरत तो कमेंट करके बताइए, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। जय हिंद।